आपका एसके वीडियोस 02 में स्वागत है। 2024 पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट का डिस्क्वालिफिकेशन पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हर कोई तब हैरान रह गया जब महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से गोल्ड की दावेदार मानी जा रही विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर बाहर कर दिया गया। हालांकि विनेश ने CAS से गुहार लगाई है और उनका मामला अभी लंबित है। आपको बता दें कि ओलंपिक में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी एथलीट को ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया हो। इससे पहले 2021 में आयोजित हुए 2022 टोक्यो ओलंपिक में एक एथलीट को सिर्फ 50 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इस एथलीट का नाम है री हगुची। जापान का यह एथलीट सिर्फ 50 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से टोक्यो ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था। जापान के री हेगुची ने विनेश फोगाट को सपोर्ट करते हुए कहा कि यह वह विनेश फोगाट का दर्द महसूस कर सकते हैं क्योंकि उन्हें भी टोक्यो ओलंपिक से सिर्फ 50 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। हेगुची ने एक्स पर विनेश के लिए पोस्ट भी किया है। विनेश बता दें कि पुरुषों के 57 किलोग्राम इवेंट में गोल्ड मेडलिस्ट री हेगुची को क्वालिफायर राउंड से सिर्फ 50 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। हालांकि हेगुची ने दमदार वापसी की और पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। हेगुची ने पेरिस ओलंपिक में भारत के अमन सहरावत को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। वहीं 2016 रियो ओलंपिक में हेगुची ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। हेगुची ने विनेश के समर्थन में कहा, असफलताओं से उभरना सबसे खूबसूरत चीज है। वहीं विनेश फोगाट को कुश्ती से संन्यास लेने पर री हेगुची ने कहा, मैं अच्छी तरह से आपका दर्द समझ सकता हूँ। अपने आसपास की उठ रही आवाजों की चिंता मत करिए। जीवन ऐसे ही चलता रहता है। असफलताओं से उभरना सबसे खूबसूरत चीज है। विनेश फोगाट की कहानी एक प्रेरणादायक और संघर्ष भरी है। विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के बिलाली गांव में हुआ। उसका परिवार कुश्ती से जुड़ा हुआ है। उसकी चाची गीता फोगाट, उसकी बहन बबीता फोगाट दोनों ही प्रसिद्ध पहलवान हैं। उनका परिवार कुश्ती के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है और विनेश ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। विनेश ने अपनी कुश्ती की ट्रेनिंग अपने परिवार से ही शुरू की थी। उसके गुरु महावीर सिंह फोगाट ने उसके प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विनेश को खेल की मूल तकनीक और अनुशासन सिखाया। विनेश ने अपने करियर की शुरुआत से ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना परिचय दिया। उसने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी पहचान बनाई। 2015 में उसने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी पदक जीता। 2016 के रियो ओलंपिक में विनेश को काफी बड़े झटके का सामना करना पड़ा था। चोट के कारण सेमीफाइनल छोड़ना पड़ा और उसने कांस्य पदक मैच भी नहीं खेला। विनेश को मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। विनेश ने अपनी चोट के बाद काफी मेहनत की और 2018 के एशियाई खेलों और राष्ट्रीय मंडल खेलों में पदक जीतकर अपनी वापसी की। उसकी कोशिश और समर्पण को सबने सराहा। 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए भी उसकी भारी तैयारी थी, लेकिन कुछ व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियों के बावजूद उसने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की। विनेश फोगाट की 2024 ओलंपिक की कहानी एक प्रशिक्षण, संघर्ष और उम्मीदों से भरी हुई है। विनेश फोगाट ने 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए अपनी तैयारी शुरू से ही बहुत गंभीरता से ली थी। उसने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और भी मजबूत बनाया, जिसमें नई तकनीकें, फिटनेस नियम और मानसिक तैयारी शामिल थी।
इस दौरान विनेश को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं और चोटों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ साथ उभरना पड़ा। ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जैसे आयोजनों में विनेश ने अच्छा प्रदर्शन किया। पेरिस ओलंपिक के दौरान विनेश फोगाट ने अपने पहले मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया, अपनी तकनीक और रणनीति से विरोधियों को हराया, जो उनकी तत्परता और कौशलता का प्रमाण था। सेमीफाइनल और नॉकआउट चरण में विनेश को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। हर मैच एक चुनौती थी, जहां उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। कुछ मैचों में उन्हें करीबी समापन का भी सामना करना पड़ा, जो उनकी मानसिक दृढ़ता और रणनीति योजनाओं का प्रशिक्षण करता है। फाइनल मैचों के दौरान विनेश ने अपनी आखिरी मिनट की तैयारी और रणनीति से खेल को चुनौतीपूर्ण बनाया। उनके प्रदर्शन ने दर्शकों और आलोचकों को प्रभावित किया, चाहे अंतिम परिणाम कुछ भी हो। विनेश का फोकस अपने गेम को सर्वोत्तम संभव तरीके से खेलना था और अपने अनुभव और कौशल का अधिकतम उसने उपयोग किया। ओलंपिक के बाद विनेश ने अपनी यात्रा के बारे में सोचना चाहिए। चाहे पदक जीतने का मौका मिले या नहीं, उन्हें अपनी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता को सबके सामने रखना चाहिए। उनकी कहानी एक प्रेरणा है, जो बताती है कि ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों के लिए तैयारी, संघर्ष और मानसिक शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। ओलंपिक के बाद विनेश को अपने भविष्य की योजनाओं और लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट दृष्टि रखनी चाहिए। अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें और अपने भविष्य के टूर्नामेंट के लिए रणनीतियों को विकसित करें। उनके कोचिंग स्टाफ और समर्थकों ने भी उनका मनोबल बढ़ाया है और आगे की चुनौतियों से निपटने में मदद की है। विनेश फोगाट का 2024 ओलंपिक का सफर एक उदाहरण है कि कैसे एक एथलीट अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण से आगे बढ़ सकता है। उसकी कहानी युवा एथलीटों के लिए एक प्रेरणा है और उनके विरासत को बढ़ावा देती है। विनेश फोगाट का 2024 के लिए पेरिस ओलंपिक का सफर उसकी लचीलापन और प्रतिबद्धता का सबूत है, जो उनकी पहली और आखिरी मैचों के बीच की यात्रा को दर्शाता है। विनेश फोगाट का सफर एक प्रशिक्षण और समर्थन की कहानी है। उसका समर्पण, मेहनत, दृढ़ता को लेकर लोगों ने हमेशा उसका समर्थन किया है। उसके प्रशंसकों और सपोर्ट नेटवर्क ने उसको परेशानी के समय भी प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया है। विनेश फोगाट के इस सफर की कहानी एक आदर्श है जो दिखाती है कि कैसे संघर्ष और प्रतिबद्धता के साथ साथ किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। धन्यवाद।